नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में महाकुंभ है और महाकुंभ के बीच में कई सारी नई कहानी निकल कर सामने आ रही है और इस कहानी में एक ऐसी कहानी निकल कर आई है जिसके बारे में बताना आप सबके लिए जरूरी था। इसलिए क्योंकि घर परिवार का त्याग करके अब महाकुंभ में लगभग 150 महिलाओं ने संन्यास का मार्ग पकड़ लिया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से जुड़कर विधि विधान से संन्यास की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया। श्री दशनामी सन्यासी जूना अखाड़ा में सुबह ही स्नान किया और इसके बाद उनका मुंडन हुआ। मुंडन के बाद सफेद वस्त्र धारण करवाकर गंगा स्नान कराया गया और फिर पिंडदान। पिंडदान के बाद सबको संस्कारित करके नाम दिया गया। महिलाओं को संन्यास देने की जो प्रक्रिया है वो काफी कठिन है। अखाड़ों में महिलाओं को संन्यास देने की प्रक्रिया कठिन इसलिए भी माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई सीधे आकर सन्यासी बन जाएगा। अखाड़ा में संपर्क करने के बावजूद वहां पर जो संबंधित होते हैं, अखाड़ों से संबंधित महिला के घर परिवार या फिर पढ़ाई, कामकाज और चरित्र सबकी जांच की जाती है। जांच अखाड़े के पंच परमेश्वर के निर्देश पर गुप्त रूप से किया जाता है, किसी को पता भी ना चले। और हर पक्ष में खड़ा उतरने के बाद महिला आश्रम में आती हैं और कुछ को उन मंदिरों में रखा जाता है जिसकी महंत महिला होती हैं और वहां रहकर पूजा पाठ की जाती है। पुरुषों की तरह ही महिलाओं को पहले नागा बनाया जाता है और नागा बनने वाली जो महिलाएं हैं वो सुबह मंत्रोच्चारण के बीच में गंगा में 108 बार बिना रुके गंगा में डुबकी लगाती है, फिर खुद का पिंडदान करती है और उससे इसके साथ ही समस्त रिश्ते नाते संबंधी सब कुछ तोड़ लेती है। अब अखाड़ों की जो धर्म ध्वजा है उसके नीचे हवन किया जाता है, विजय हवन। फिर नागा बनने की पूरी प्रक्रिया विधि विधान के द्वारा शुरू की जाती है। अब नाम के अलावा उन्हें माई या फिर अवधि अवधूनी तानी सन्यासिनी या फिर साध्वी कहा जाता है। पुरुषों की तरह ही जो महिला नागा दिगंबर होती है वो निर्वस्त्र रहती है और उन्हें समाज से दूर रखा जाता है और ऐसी सन्यासिनी गुफाओं और फिर कंदराओं में सिर्फ महिलाओं के साथ रहती है। वहीं पर अधिकतर सन्यासिनी शरीर में बिना सिला हुआ वस्त्र एक ही वस्त्र धारण करती है और सिर्फ इसमें अगर देखें तो गंदी इसे भी कहा जाता है, जो एक ही कहीं से सिला हुआ वस्त्र ना हो इसे गंती कहते हैं। उसका रंग भगवा या फिर सफेद होता है, दोनों रंग में से किसी एक हो सकता है। हर संप्रदाय में जो महिला नागा होती हैं वो होती हैं अखाड़ों में शैव वैष्णव उदासीन संप्रदाय के संत होते हैं और तीनों महिला नागा होती है। इसमें सभी अपने अखाड़े की जो परंपरा है उसी के अनुसार से भजन पूजन में लीन रहती है। धार्मिक कृत्यों में लीन रहकर अखाड़ों के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सन्यासिनियों को महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर बनाया जाता है। और ऐसी महिलाओं को जो सन्यासी नहीं मिलता है, कुछ महिलाएं हैं जिनको सन्यासी नहीं मिल सकता अगर वो चाहे तब भी, उनमें से जो है चारित्रिक दोष हो, जिनके चरित्र पर कुछ दोष लगा हो, उन्हें सन्यासी बनना नहीं संभव नहीं है। और फिर आर्थिक गबन की आरोपितों को भी अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता है। घर परिवार से जो संपर्क रहकर बनाकर संन्यास लेने चलेंगी अगर महिलाएं, उन्हें भी नहीं सन्यासी बनाया जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कईयों के और समाज में कि हम सन्यासी ही बन जाते हैं, लेकिन सन्यासी बनना इतना आसान भी नहीं है। अनुशासनहीनता और फिर अपशब्दों का प्रयोग करने वाली महिलाएं भी सन्यासी नहीं बन पाती हैं। आपराधिक कृत्य करने वाली महिलाओं को भी सन्यासी नहीं बनाया जाता है, जैसे क्रिमिनल हो, कोई मर्डर कर रखी हो, ऐसे महिलाएं। महिला जो नागा साधु हैं वो दुनिया की अलग, महिला नागा साधु की अलग ही दुनिया होती है। इन महिला नागा सन्यासों के शिविर में कोई भी आम व्यक्ति बिना इनके इजाजत के एंट्री नहीं कर सकता और इन सन्यासियों को इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय की मां अनुसुईया को इष्ट मानकर आराधना करती हैं ये। अब वर्तमान में जो है कई अखाड़ों में महिलाओं को नागा साधु की दीक्षा दी जाती है
और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नागा जो साध्वी बनती है, महिलाएं जो नागा साध्वी बनती है, उनके लिए ये प्रक्रिया काफी कठिन है और इन्हीं कठिन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इन्हें नागा साध्वी का दर्जा मिलता है। हालांकि इनके रिश्ते नाते सब कुछ इसके बाद खत्म हो जाता है। एक सबसे खास बात जो हमने आपको बताई है, लेकिन एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि ये जो नागा साध्वी बनती हैं या फिर जो नागा साधु होते हैं, दोनों को जीते जी पिंडदान करना होता है। जो पिंडदान आपने हिंदू धर्म कर्म में सुना होगा कि मरने के बाद इनका पिंडदान होता है और कोई भी हिंदू धर्म के पालन करने वाले जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी पिंडदान होता है। लेकिन नागा साधु या फिर साध्वी जब बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो शुरू में ही पिंडदान कर दिया जाता है ताकि सब कुछ से मुक्ति पाकर इस मार्ग को अपनाया जा सके। फिलहाल ये छोटे से जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।